हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान आर्मी डज कोर्ट मार्शल ऑफ ऑन जनरल द चाणक्य डायलॉग विद मेजर गौरव। तो काफ़ी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी जो जर्नल हैं उनके कोर्ट मार्शल कर दिए गए हैं। क्या वजह है, देखते हैं वीडियो। मेजर साहब की वीडियो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कौन करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। जिस फौज ने इनको पाला ऐशो आराम से, उसी फौज को इन लोगों ने निपटा दिया। तो उनके ऊपर भी तो आपको ऐसा पता लगेगा तब तक इमरान खान 80 साल की उम्र क्रॉस कर चुका होगा। और 80 साल के बाद तो बॉस कोई भी ऐसे, वो कहता है पाकिस्तान मुझसे है। उसके जो फॉलोअर हैं, उसके फॉलोअर तो उसको पैगंबर और फरिश्ता और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। इमरान खान को आग लगाने में मजा आता है। ही लव्स टू सी द वर्ल्ड बर्न। इस बंदे की अना को हमें जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से एक बार हड़कंप हो गई। और जो पाकिस्तान के इतिहास में 75 साल इतिहास में जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है, जो आज तक नहीं हुआ वो हो गया। यानी कि कई ऑफिसर्स को पाकिस्तानी फौज ने, यानी कि अपने ही ऑफिसर्स को उन्होंने निपटा दिया, जिसमें शामिल एक लेफ्टिनेंट जनरल है। मुझे ऐसा लगता है, उसका नाम नहीं बता रहे, मुझे ऐसा लगता है वो लाहौर कोर कमांडर है ना, जिसके वो सफेद मोर लेकर लोग भागे थे। कोरमा चुरा लिया था, भिंडी कॉर्नफ्लेक्स चुरा ली थी, स्ट्रॉबेरीज जिसकी वो कर ली थी, लोगों ने चुरा ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने। और जिसकी पतलून को उन्होंने ऐसे डंडे पर डाल के पूरे शहर में घुमाया था कि तुम्हारे कोर कमांडर की पैंट है। मुझे लगता है उसको निपटा दिया इन लोगों ने, लेकिन इन्होंने नाम नहीं बताया। मेरा गैस है, आई कुड बी रॉन्ग। अच्छा, इसके अलावा कई सारे और लोग हैं जिनको इन्होंने निपटाया है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि 3 सीनियर ऑफिसर्स हैं, 3 हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हैव बीन सैक्ड एंड 3 मेजर जनरल हैं और 7 ब्रिगेडियर हैं जिनको निपटा दिया है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट डॉन न्यूज में भी आई थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं इस मामले में कि टाइम्स ऑफ इंडिया से भी पढ़ूं, डॉन न्यूज का भी हम दिखा देंगे, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया से भी पढ़ूं, क्योंकि दोस्तों इस मामले में ना पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है। फौज ने बोल दिया है कि अगर तुमने बकवास छापी हमारे बारे में तो बेटा घर पे आके तुम्हारी आरती उतारेंगे और टीका लगाएंगे तुम्हें घर पे आके। तो सब लोग डरते हैं पाकिस्तानी फौज से ना, मीडिया वाले, तो इसीलिए खुला कोई नहीं बोल रहा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मेजर जनरल अरशद शरीफ चौधरी, जो उनका डीजी ISPR है, उसने ये सब बयान करा है। देखिए, ये कहते हैं कि मिलिट्री स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल अरशद शरीफ said a total of 102 individuals are currently undergoing trial in military courts for their involvement। 102 बंदों की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल रही है और डिपार्टमेंटल एक्शन 15 आर्मी ऑफिसर के खिलाफ लिया जा चुका है। 15 आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ, ये लेफ्टिनेंट जनरल को छोड़ दीजिए अलग है, 15 आर्मी ऑफिसर के खिलाफ लिया जा चुका है, जिसमें मेजर जनरल्स हैं और ब्रिगेडियर्स हैं। ये एक्शन क्यों लिया गया दोस्तों? इसलिए लिया गया है क्योंकि जो 9 मई को जब इमरान खान अरेस्ट हुआ था, तो पाकिस्तान में आपने देखा था लोग आग बबूला हो गए थे और ये जला, ये तोड़, ये फेंक, उस चक्कर में। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी फौज, मैं तो डे 1 से कह रहा था, जिस दिन ये ब्रेकिंग न्यूज हुई, मैं टेलीविजन पे था रिपब्लिक में, मैंने तब बोला था इसके अंदर फौजी इन्वॉल्व है, 100% इसमें फौजी इन्वॉल्व है। ये बात मैंने बाद में भी बोली चाणक्य डायलॉग्स में, इसमें फौजी इन्वॉल्व है। अब मैं आपको बताता हूं ये फौजियों के खिलाफ एक्शन क्यों लिया जा रहा है, और मैंने उस समय मई में मैंने क्यों बोला था, आज से करीब 1.5 महीना पहले, कि इसमें फौजी इन्वॉल्व है। देखिए साहब, इमरान खान अरेस्ट होता है। इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद 1-2 घंटे के अंदर वायलेंस, यानी कि दंगा फसाद शुरू हो जाता है, राइट। वो जो दंगई हैं, वो जो बलवा करने आए हैं, वो किसी दुकान को आग नहीं लगाते, ठीक है दोस्तों, वो किसी की कार नहीं जलाते, वो कुछ फसाद नहीं करते, वो डायरेक्टली फौज को हिट करते हैं। यानी कि कोई ना कोई टारगेट आइडेंटिफाई कर रहा होगा। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, कोई ना कोई ये बता रहा होगा ना कि यहां पे ठोको इसको, तो भीड़ वहां पे गई, उसको ठोक दिया। अच्छा, अब तुम लोग आओ और अब इसको ठोक। उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना के रखे थे। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यानी कि ये फौज की टर्मिनोलॉजी है, वो लंबा चौड़ा मामला है। दीज आर नॉट क्लासिकल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, लेकिन उन्होंने रिजर्व में बंदे रखे थे। अगर ये पहली वेव फेल हो जाएगी तो दूसरे लोग आके करेंगे इसको। आप समझ रहे हैं, ये भी ड्रामा हो चुका था उस दिन। इसके अलावा उन्होंने जो कई जगह GHQ रावलपिंडी, जो उनके आर्मी का हेडक्वार्टर है, उधर उन्होंने अटैक कर दिया था। उन्होंने
लाहौर कोर कमांडर जिसकी पतलून घुमाई थी वहां पे अटैक कर दिया था, दो एयर बेसिस पे अटैक कर दिया था, आईएसआई का उन्होंने फैसलाबाद में उसका ऑफिस फूंक दिया था, अपने प्राइम मिनिस्टर का घर जो शहबाज शरीफ है उसका लाहौर में घर, उसको आग लगा दी थी, कई सारी चीजें करी। लेकिन आप देखेंगे 90% ऑफ द टारगेट्स, छोड़ के शहबाज शरीफ का घर और पंजाब के गवर्नर का घर, 90% ऑफ द टारगेट्स वर फौजी, और वो दोनों भी पॉलिटिकल टारगेट्स थे। यानी कि ये कोई ऐसी भीड़ नहीं थी, ये कोई ऐसी जिसको कहते हैं जुनूनी भीड़ नहीं थी, जो जैसे अब भीड़ होती है ना जब प्रोटेस्ट होता है, फिर आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में हथियार है, राइट, कट्टा शट्टा है, किसी के पास राइफल है, किसी के पास 12 बोर है, किसी के पास पिस्टल है, रिवॉल्वर है, आप उन लोगों को रोक नहीं सकते क्योंकि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है। भारत में जब दंगे होते हैं भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है, इसकी दुकान जली, इसका घर जला, इसका ये मार दिया, वो मार दिया, यानी कि भीड़ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। यहां पे भीड़ में बहुत डिसिप्लिन था बॉस, जबरदस्त डिसिप्लिन था। भीड़ ने बाल भी बांका नहीं करा जिसका, जहां पे भीड़ को नहीं भेजा गया, भीड़ गई, अटैक करा, हटी। ये मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ था। ये मैं डे 1 से कह रहा हूं, आज से नहीं कह रहा, मैं 1.5 महीना पहले भी मैंने ये बात बोली थी। डे 1 पे मैंने बोला था इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि भीड़ ऐसे बिहेव नहीं करती। अब पाकिस्तानी फौज भी वही कर रही है जो मैंने बोला था मई 9 और मई 10 को। ये मई 11 को तो फिर छुटमुट हुआ था, मई 11 को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। असली जो मोटा काम हुआ है मई 9 और मई 10 को हुआ है। तो इसमें दोस्तों कई सारे और लोग हैं, जैसे कि एक 4 स्टार जनरल, उसकी बेटी, 2-3 3 स्टार जनरल के बहुएं, और ये सब जो लेडीज हैं, इनके ऊपर भी केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट पे। ये जिनको फौज ने पाला, ये अपने ही फौज पे चढ़ दौड़े। ये जो भाई किसी 4 स्टार जनरल की बेटी है, ये तो ऐशो आराम में रही होगी, ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रिंसेस की तरह रही होगी, राजकुमारी की तरह रही होगी ये। तो जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। जिस फौज ने इनको पाला ऐशो आराम से, उसी फौज को इन लोगों ने निपटा दिया। तो उनके ऊपर भी केस चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें चक्कर क्या है। देखिए, इमरान खान को जब हटाने वाले थे ना, ये जब वो प्राइम मिनिस्टर था, तो इमरान खान ने एक बात बोली थी। इमरान खान ने बोला था, यार देखो, जिस दिन मैं हट गया ना, मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। उसने बोला था ये बात, उसने बोल के करा ये सब। इमरान खान ने जो 1-1.25 साल तक, करीब 1 साल मान लीजिए, 1 साल 12-13 महीने, जो इमरान खान ने आतंक मचाया ना भाई साहब, जो आतंक मचाया, उसने खुला आतंक मचाया इमरान खान ने। पूरे मुल्क को कुत्थी से पकड़ के उसने रगड़ा है जमीन पे। ये पैरेलल नहीं। और जो डीजीआईएसपीआर ने बोला, गलत नहीं बोला, उसने बोला है जो दुश्मन से मतलब भारत ही, और कौन है पाकिस्तान का दुश्मन? जो भारत नहीं कर पाया, उसने भारत का नाम नहीं लिया, उसने बोला दुश्मन नहीं कर पाया 75 साल, वो इमरान खान ने कर दिया। अब मैं बताता हूं हमारी आगे की स्कीम क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू इन दिस रिगार्ड। देखो यार, जिस हमने घोड़े पे पैसा लगाया था ना, जिस घोड़े पे, वो घोड़ा लंगड़ा निकला। और आज मैं बताता हूं, मेरी बहुत पहले ऐसी डिस्कशन हो रहा था, तो डॉक्टर कमर चीमा हैं, बड़े फेमस हैं इंडिया में, पाकिस्तान में लोग बड़ा फॉलो करते हैं, और मैं पर्सनली उनकी बात की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं डेली वो रिकॉर्डिंग करते हैं, डेली 2 वीडियो डालते हैं, मैं दोनों देखता हूँ, ठीक है, फॉर माई ओन नॉलेज सेक, और कोई बात नहीं, अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि ही इज़ अ एजुकेटेड पर्सन और पढ़े लिखे हैं, तो उनके क्वेश्चंस भी फिर वो पढ़े लिखे वालों के होते हैं, तो मुझे उससे नॉलेज गेन होती है, प्राप्त होती है। मुझे डॉक्टर कमर चीमा ने आज से 1 साल पहले बोला था, जब मेरी उनसे डिस्कशन हो रहा था, मैंने बोला, यार चीमा साहब, ये तो इमरान खान ने रगड़ दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। चीमा साहब ने एक बात बोली थी मुझे 1 साल पहले, ही टोल्ड मी 1 ईयर बैक, ही टोल्ड मी, मेजर साहब एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन स्टेट चाहेगी, यू कांट फाइट अगेंस्ट द स्टेट, जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी, जिस दिन स्टेट चाहेगी, यूं करके सब ठीक हो जाएगा, यूं करके। और वो हो गया। और जब ये हो गया ना 11-12 तारीख को, तब मैं कह रहा था यार कि डॉक्टर कमर चीमा ने मुझे 1 साल पहले यही बात बताई थी। ही प्रिडिक्टेड दिस 1 ईयर बैक एंड ही टोल्ड मी पर्सनली ओवर अ फोन कॉल। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड यार, ऐसा कि ये बंदा ऐसे 1 साल, वो होता है जो एनालिस्ट होते हैं, जो अच्छे एनालिस्ट होते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, मामला इमरान खान का, भारत को क्या करना चाहिए? भारत के कई ऐसे लोग थे जो सोच रहे थे यार इमरान खान हमारा काम कर रहे हैं। अब ये इमरान खान अभी भी आपका काम कर सकता है। इमरान खान को ये लोग नाअहल करेंगे, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, ये सब इमरान खान को बोलेंगे नाअहल है, इसके ऊपर केस कर देंगे, बोलेंगे इस लायक ही नहीं है कि चुनाव लड़े, इसको वो कर दो, आप बाहर कर दो। अब 5 साल का तो हो रहा है, वहां के नेशनल असेंबली ने पास कर दिया कि 5 साल से ज्यादा आप किसी को बैन नहीं कर सकते। 5 साल के लिए इमरान खान को बैन कर देंगे ये लोग। जब बैन कर देंगे 5 साल में, तो 5 साल के कट ऑफ से 2 फायदे हो जाएंगे इनके। नवाज शरीफ वापस आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और शहबाज शरीफ तो ऑलरेडी बोल रखा है, पब्लिक उसने अनाउंसमेंट करती कि भैया वापस आ जाओ और गद्दी संभालो। दूसरी चीज है कि इमरान खान अभी कितने साल का है, 71, 72, 73, जितने भी साल का है इमरान खान, जब तक वो इमरान खान रिलीज होगा, ठीक है,
और फिर इलेक्शन होंगे। ऐसा तो नहीं है जिस दिन वो इस चीज से, इस जो बंदिश है इससे रिलीज होगा इमरान खान, जब ये 5 साल का इसके ऊपर जो बंदिश लगाएंगे, ये लोग अभी लगाने वाले हैं, जो 5 साल की बंदिश लगाएंगे, तो जिस दिन छूटेगा उस दिन चुनाव हो जाएगा। ऐसा नहीं है 2-3 साल हो, यानी कि अगर वो 5 साल आप गिने और फिर 2-3 साल गिने, राइट, या 4 साल गिने, तो आपको ऐसा पता लगेगा तब तक इमरान खान 80 साल की उम्र क्रॉस कर चुका होगा। और 80 साल के बाद तो बॉस कोई भी ऐसे, उसके पास 50 और प्रॉब्लम हो जाएंगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये इनका प्लान है। पर मैं कह रहा हूं कि एक पुरानी कहावत है हिंदी में कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है दोस्तों, मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। इमरान खान एक ऐसा बंदा है जो ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान से हूं, वो ये कहता है कि पाकिस्तान मुझसे है। आप उसका माइंडसेट देखिए, वो कहता है पाकिस्तान मुझसे है। उसके जो फॉलोअर हैं, उसके फॉलोअर तो उसको पैगंबर और फरिश्ता और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, खुला बताते हैं, जिसमें मतलब इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके फॉलोअर बताते हैं, कहते हैं कि पूरे आलम इस्लाम में सबसे बड़ा लीडर इमरान खान है। पता नहीं इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया, पर लेकिन उसने लोगों को पागल कर रखा है अपने पीछे। इसमें हुनर हमें मानना पड़ेगा। इमरान खान की जो अना है ना, अना यानी कि ईगो, राइट, जो उसका जो घमंड है इमरान खान का, वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो अपने आप को खुदा समझता है। वो अपने आप को एक्चुअली खुदा समझता है। और वो ये कहता है कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं यार, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मार दो बम, एटम बम। वो कह चुका है पहले, मैं नहीं तो तुम पाकिस्तान में एटम बम मार दो यार। आफ्टर मी द डिल्यूज कहा था ना फ्रेंच किंग ने, आफ्टर मी, मेरे बाद तो सब बाढ़ आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भागे खत्म कर दो, यही होने वाला मेरे बाद तो सब बर्बाद है। मेरा ये कहने का मतलब है कि इमरान खान का जो घमंड है, इमरान खान की जो अना है, उसको हमने वेपनाइज करना है। भारत को उसकी अना का फायदा उठाना है। इमरान खान पैसे नहीं मांग रहा भारत से, वो पाकिस्तान में पेट्रोल डाल के आग लगा के खुद ही खुश है। आपको इमरान खान को पैसे नहीं देने कि खान साहब ये आप पैसे लें और आप पाकिस्तान में आग लगाएं। इमरान खान ये कहेगा कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद ही आग लगा के खुश हूं। यार ये जो प्रोफेशन है, इट इज ऑल्सो माई हॉबी। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो सिंगर होता है, जिसको गाने में बड़ा मस्ती आती है, फिर वो स्टार सिंगर बन जाता है, वो कहता है यार ये तो मेरी हॉबी थी, मेरा प्रोफेशन बन गया। इमरान खान जिसको एनार्की कहते हैं, ठीक है, उर्दू में, अरबी में उसको फितना कहते हैं, हिंदी में उसको अराजकता कहते हैं, ये उसकी हॉबी है और वही उसका प्रोफेशन बन गया। इमरान खान को आग लगाने में मजा आता है, ही लव्स टू सी द वर्ल्ड बर्न। इस बंदे की अना को हमें वेपनाइज करना चाहिए। देखो, इसके एसेट्स पाकिस्तान में खत्म हो गए, लेकिन इसके कई सारे एसेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज में। वो अमीर लोग हैं, उनके पास पैसा है, उनके बच्चे फालतू बैठे हैं, ठीक है, करोड़पति अरबपति लोग हैं, और कई हैं पाकिस्तानी, क्योंकि लूट लूट के पैसा बाहर ले गए ना। और उसमें कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के भी हैं लोग हैं, कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। तो भाई साहब, वो तो बिल्कुल इमरान खान के लिए लॉबिंग करना, इससे करना, कांग्रेसमैन को पैसे देना, ये करना वो करना, ये एक्चुअली बिलीव करते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर देगा। वो तो हमें भारत में पता है यार, हमने खूब एनालाइज करा है, हमारे थिंक टैंक्स ने इस बंदे को एनालाइज करा है। ये कग नहीं कर सकता, इसके बस का कुछ नहीं है। वो इनकम स्कीम और ये सब छोटी छोटी, और लोगों को ये देना, ये इंश्योरेंस वगैरह, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये छुट भैया वाली चीजें हैं। ही कैन नॉट डू एनीथिंग। इमरान खान में कैपेबिलिटी है ही नहीं। ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ऑल टाइम ग्रेट, मैं मानता हूं, लेकिन ग्रेट क्रिकेटर डज नॉट मीन ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इमरान खान का हुआ जो मामला है ना, आपको क्या करना है कि ये देखना है, इमरान खान की फॉरेन में बड़ी फॉलोइंग है, ओवरसीज पाकिस्तानी में, उनके पास भी पैसा है, उनको भी आपसे पैसा नहीं चाहिए। जो अपनी खुद के फौज के सगे नहीं हुए, आप ये सोचिए, जो अपनी खुद की, जो मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तानी फौज के सगे नहीं हुए, वो भारत के सगे क्या होंगे यार। तो हमें उनको सगा नहीं बनाना अपना, ना हमें इंटरेस्ट है। देखो, सांप सांप होता है, उसकी फितरत में होता है डसना। जो अपनी फौज को डस रहा है, अपने मुल्क को डस रहा है, क्या कैन वी अफोर्ड कि हम ऐसा सांप पालें? नॉट एट ऑल। हमें करना भी नहीं है, पर हमें उसकी अना पालनी है। इमरान खान की, वो खुद अपने मुल्क में आग लगा देगा, और वो खतरनाक है। बैठा बैठा रोज वो यूट्यूब के सामने बैठ के जहर उगलता है, पाकिस्तान के बीचों बीच बैठ के, ठीक है, पाकिस्तान के बीचों बीच बैठ के अपने मुल्क के खिलाफ जहर उगलता है। उसके लोग हैं वहां बाहर बैठे, कोई लंदन में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई न्यूजीलैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई यूएसए में बैठा है। सब लोग जहर उगल रहे हैं, सब लोग अपने अपने लोगों के पास जा रहे हैं। किसके? अपने पॉलिटिशियंस के पास। जो गोरा है, गोरे के पास जा रहे हैं, ठीक है। कोई गोरे को $10,000 का चेक दे रहा है, बोल रहा है कि जी आप ऐसा करें कि 2 गोरों को लेकर आएं और आप कंडेम करें जो इमरान खान के साथ हुआ। आप समझ रहे हैं, ये सब बाहरी प्रेशर शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तानी फौज के ऊपर कितना दबाव डालती है। कैन यू इमेजिन? ये सब जो हो रहा है ना प्रोग्राम, ये मुफ्त में हो रहा है बॉस, मुफ्त में हो रहा है। और जो कर रहा है
जो कर रहा है वो कह रहा है मुझे मजा आ रहा है इसमें, मुझे अपने मुल्क को फूंकने में मजा आ रहा है। इमरान खान जैसा असेट इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ना, ये मैं बता रहा हूं अगले 75 साल तक ऐसा एसेट नहीं मिल सकता इनको पाकिस्तान में, जो अपनी खुशी खुशी से कर रहा है, अपनी ईगो की वजह से कर रहा है। उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए भाई, उसको भारत की हेल्प नहीं चाहिए, उसको इजराइल की हेल्प, उसको किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं। वो बंदा अपने मुल्क को जला के खुश है, उसकी अना पालो, उसकी अना को वेपनाइज करो। ये पाकिस्तानी फौज को इसने क्या करा है बंदे ने, देखो ये जो केसेस हुए ना दोस्तों पाकिस्तानी फौज के, ये क्या केसेस हुए। इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल, अब वो सोचो वो पीएमए काकुल में आया होगा, वो लेफ्टिनेंट जनरल एज अ कैडेट आया होगा, वो बच्चा होगा उसमें 19-20-21 साल का बच्चा ही है, 19-20 साल का। वो लेफ्टिनेंट बना, लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वो बना कोर कमांडर। ठीक है, और कोर कमांडर इज अ वेरी सीनियर पर्सन, वेरी वेरी सीनियर। और पाकिस्तान में तो कोर कमांडर बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे ऊपर से उतरे हुए फरिश्ते टाइप के। कोर कमांडर भगवान होते हैं पाकिस्तान के। इसने उस कोर कमांडर को, जो कि 35-40 साल से पाकिस्तानी फौज का नमक खा रहा है, उन ब्रिगेडियर्स को जो कि 30-30 साल तक पाकिस्तानी फौज का नमक खा रहे हैं, उन मेजर जनरल्स को जिन्होंने 32 से लेकर 35 साल पाकिस्तानी फौज का नमक खाया है, उन फैमिलीज को जिन्होंने जिंदगी भर वो फौज में पैदा हुए, फौज में उनकी शादी हुई, राइट, फौज में पले बड़े, फौजी फैसिलिटीज इस्तेमाल करी, बड़े बड़े बंगले, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, गाजा बाजा सब इस्तेमाल करा, इमरान खान ने उनको करप्ट कर दिया। आप सोचना कभी ये बंदा किस लेवल का एसेट हो सकता है। ये अलग लेवल का खेल रहा है बॉस ये इमरान खान। एंड इसकी सबसे बड़ा जो हमारे हाथ में हथियार है इमरान खान के खिलाफ, वो उसकी अना है, पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान के थ्रू, इमरान खान की ईगो। ये बात ध्यान रखिएगा मेरी दोस्तों। एक और खबर है, पाकिस्तान में भारत को मिले प्रेडेटर ड्रोन, पाकिस्तान को लगी मिर्ची, पाकिस्तान ने बोला चाइना को कि बॉस हमें भी चाहिए। तो पाकिस्तान हैज टर्न टू चाइना टू बाय मोर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड वेपन्स। पाकिस्तान 3 चाइनीज मेड काई होंग 4 ड्रोन्स अनमैन्ड व्हीकल ये ऑपरेट करता है। ये रिकॉनेसेंस, पेट्रोल ऑब्जर्वेशन एंड स्पेशल ऑपरेशंस के लिए होते हैं। कैश ट्रैप्ड पाकिस्तान इज लुकिंग टू एक्वायर 4 मोर यूएवीज। वो अब चीन से कह रहा है कि भाई 4 और चाहिए हमें, 3 करता है 4 और चाहिए। CH-4 जो है इसका नाम, ये है यूएस मेड प्रेडेटर के जैसा है, लेकिन इसमें टेक्निकल स्नैग्स बहुत ज्यादा हैं, इस पर टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। चाइनीज माल है ना, एट द एंड ऑफ द डे ये चाइनीज माल है, स्नैक्स तो होंगे ही। चाइनीज का तो पूरा इकोनॉमी कल्चर सारा चोरी पे है, तो स्नैक्स तो होंगे ही। तो कहता है कि भाई हमें इसमें 8 AR-1 मिसाइल्स भी चाहिए जो CH-4 में फिट हो जाएं। तो ये मिसाइल की डील है 1.7 मिलियन, यानी कि कुछ 1.7 मिलियन आप लगा लीजिए, भारतीय करीब 11-12 करोड़ रुपए की डील होगी। तो ये पाकिस्तान ने बोल दिया कि साहब हम तो ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वील डू ऑल ऑफ दैट एंड हम विल इंश्योर दैट हम भी इंडिया को टक्कर दें। अच्छा, इसके लिए ना भारत का बड़ा फायदा है यार। भारत का फायदा इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत ये कहता है पाकिस्तान से कि यार हम तो, हमारे पास पैसा है, हम तो पैसा देके खरीद रहे हैं ना, $3 अरब दिए, इनके पास पैसा नहीं है। तो भारत से मैच करने के लिए पाकिस्तान को लोन लेना पड़ेगा। और यहां पर फिर आना आती है, पूरा पाकिस्तान ईगो में मारा गया। अब इनकी फौज को आना है, जैसे इमरान खान को थी ना, इनकी फौज को आना है। अब इनकी फौज कहते हैं नहीं, अगर भारत के पास है तो हमें भी चाहिए, हम घास खा लेंगे। अच्छा, घास कौन खाएगा? पाकिस्तान के जर्नल घास तो नहीं खाएंगे, पाकिस्तान की आवाम घास खाएगी, खाने दो सानू की। तो अब पाकिस्तान की आवाम घास खाएगी। अब इनको इंडिया से मैच करने के लिए ड्रोन चाहिए। ड्रोन किससे चाहिए? चाइना। चाइना अपने सगे बाप को फ्री में न दे कोई चीज, चाइना अपने सगे बाप को न दे फ्री में कोई चीज। तो भाई साहब ये चीज हो गई है, ठीक है ना। और वहां पे आखिरी खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने यूएस के एम्बेसडर को बुला लिया और एक डिमार्श दे दिया, यानी कि इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज एक बोला कि यार ये गलत कराया आपने, हम ऑब्जेक्ट करते हैं इसके लिए, ठीक है। ये उन्होंने डिमार्श दे दिया। किसको दे दिया? ये उन्होंने दे दिया है यूएस के एम्बेसडर को, बोला कि बहुत चौल बना, ये गलत चीज़ है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो पाकिस्तान को कंडेम करा है, या आपने जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम लिया है, गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने बोल दिया, यूएस ने बोला ठेंगा, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, हम ही से आओगे भीख मांगने, हमें ही आंखें दिखा रहे हो, गेट लॉस्ट कर दिया यूएस ने। भारत ने भी ये कर दिया, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। अब हम आते हैं सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट में, आस्क मेजर। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और मेजर साहब ने तो आज काफ़ी टॉपिक टच किए। खास करके जो टॉपिक था आज का वो ये था कि पाकिस्तान में काफ़ी जो है वो छांटी चल रही है आजकल आर्मी में, जो इमरान खान की साइड लेते थे
और उनको उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। कितने का किया है? 15 का। 15 102 का चल रहा है, 15 का छांटी कर दिया। 13 का हुआ। चलो जो भी है, शुरुआत तो हो गई। और ये मेजर साहब एक बात आज बोल रहे थे कि फौज ने पाला, फौज ने ये किया, बचपन से लेकर ये फौज की याशी की। तो फौज के पास जो पैसा आता है ना, वो अवाम का ही होता है। तो ये फौज ने जो पाला है, कोई एहसान नहीं किया। ये इसको पालो, वो जो एक कर्नल बना है, वो बड़ा हो गया, उसको लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ था, उसके बाद वो कोर कमांडर कर दिया, उसको भी रिटायर वो कर दिया ना कोर्ट मार्शल। तो अच्छा, ये मेजर साहब जो है ना, पहले हमारे जो है ना ये एस्टेब्लिशमेंट अदारा इसके ऊपर वार करता था। आज उसी की साइड लेकर इमरान खान की पार्टी और इमरान खान के जो भगत हैं या लोग हैं जो भी उस अदारे के अंदर हैं, उसके ऊपर वार कर रहा है। मेजर सर की भी समझ नहीं लगती, समझ लग रही है, डर गए होंगे पाकिस्तान मीडिया की तरह डर गए होंगे। कल 2-4 दिन हो गए, किसी बंदे ने ना एक फोटो शेयर की थी मेरे से इंस्टाग्राम पे। तो मेजर साहब और इमरान का दोनों कट्टे खड़े अच्छा, पीटीआई का वो चोला पहन के, वो स्कार्फ सा नहीं होता, वो पहना, मेजर की फोटो लगाई हुई थी। इस मतलब फिर डर ही गए थे ना। मेजर साहब, मैं तो कहता हूँ पीटीआई के बंदे और पीटीआई के बंदे होके इस तरह नहीं करना चाहिए। और देखा जाए पीटीआई के बंदे भाई साहब इस तरह ही कर रहे हैं अपने लीडर के खिलाफ। वो तो पाकिस्तानी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कुछ को जबरदस्ती करवाया जा रहा है कॉन्फ्रेंस के लिए, कुछ को जबरदस्ती पैर निकाला जा रहा है। मेजर साहब डर गए, डर गए भाई साहब, इसको जब इमरान के खिलाफ बोल रहे हैं। पार्टी बदल दी। मेजर साहब, आप तो इंडिया में रहते हैं, आप इतना क्यों डर गए? डर तो भाई साहब इंडियन को भी है हमारे अदारे से। हाँ, यहाँ बड़े बड़ों की फट जाती है भाई साहब। ये अच्छा, ये जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत? सही हो रहा पहले है। कौन सा सही होता है इधर? हाँ। जो भी हो रहा है सही हो सही रहा है। हो रहा है। पहले इधर को पहले जब पता नहीं था, आवाम को अवेयरनेस नहीं थी भी तो हमें फिर फिर कौन है, किस चीज के भाई होने दो, जो हो रहा है किसको तकलीफ है? नहीं, कोर्ट मार्शल देखा जाए तो सही हो रहा है। वो इसलिए कि भाई इदारे के खिलाफ जाओगे तो भाई साहब इदारे में रहने का हक ही नहीं है। बिल्कुल, सही- क्योंकि सही वो बात तो है। सीधी खुला खुला गद्दारी बनती है। बिल्कुल भाई, इदारे के साथ जो हाँ जी। ऑफिसरों के साथ, हाँ, और आर्मी के जो होते हैं ऑफिसर, वो ऑर्डर के होते हैं। कंट्री के खिलाफ जाओ, उसमें कोई हरज नहीं है। इदारे के खिलाफ नहीं जाना इदारे के चाहिए। खिलाफ पता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? नफ्सो नफ्सी का आलम चल रहा है। मुल्क की सालमियत के लिए कोई बंदा नहीं, कोई अपना जो है हमारा ये लीडर या कोई ऑफिसर, हर कोई अपनी अपनी कुर्सी के पीछे भागा हुआ है कि मैं इसकी साइड लूंगा तो मुझे ये पोस्ट मिलेगी। तो ये उससे काम खराब हो ये रहा है। अलीम डार के क्या नाम है उसका? अलीम का जहांगीर से अलीम। पार्टी बनाई गई, यार- जिसने जिसको सारे इकट्ठे करके लोटे दे दिए गए। नहीं भाई, वो कोई उसने वो काटी है ना, वो कॉलोनी काटी थी, कहा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ इधर। हाँ। वो कौन था? किसने? वो ये पाकिस्तान का एक बंदा, उससे 1 करोड़ रुपया करोड़ लिया। वाले वो बेचारा रो रहा था यार, कैसे अच्छी वीडियो बना रहा था कैसे वैसे। यार। वो 1 करोड़ का इन्वेस्ट किया और बोलता है ही नहीं आपकी उसको अलॉटमेंट कर दी, उसको सारा वो सर्टिफिकेट सा दे दिया, और बाकी जो वही कब्जे के लिए कब्जे के लिए गया तो उसको बोला कि तुम्हारा प्लाट प्लूट नहीं, इधर भाग जाओ। बढ़िया। और उसको भगा रहे थे, कहते इधर रोला मत पाओ। हाँ, वो सारे भाई साहब हम्म। जब क्या कर सकते हैं यार। मुझे तो मैं करोड़ रुपया खुशियां बनाए, खुशियां बनाए करोड़ भाई रुपया। साहब। आपके पास इंसाफ करने वाली फौज है। उसने को कहा था कि करने शायद वाली सस्ता मिल अदालतें जाएगा, वो जो बाहर के डॉलर। सस्ता भाई साहब इधर कौन सा मिलता है जी, मुझे बताओ। हाँ, करोड़ रुपए का जो प्लॉट लिया था वो कुछ सस्ता थोड़ी है, महंगा ही है। लेकिन ये 4-5 मरले का तो हो गई। तकरीबन इतने का ही तो है। एक तो पता नहीं इंडिया में मरले मुरले गिनते हैं कि नहीं, शायद इधर तो मरले गिनते हैं। 200 कितने 70-72 स्क्वायर फीट का होता है वो मरला। हाँ। तो इंडिया में किस हिसाब से होता है मुझे हमें नहीं पता। बाकी ये बात है कि जो कोर्ट मार्शल लेकिन हो रहा ये है, बात है भाई साहब, इमरान खान से डरते सभी हैं। पाकिस्तान के जो अदारे वो भी और जो बैर वाले कंट्री है वो भी। भाई साहब बंदे में कुछ ना कुछ है, ऐसे नहीं पूरी अवाम जो बैर के अंदर है,
जो कंट्री के हैं भाई साहब वो बंदे उसके में support में खड़े हैं कुछ ना- आज भी कुछ ना कुछ है बंदे में कुछ ना कुछ है। हाँ। वो मेजर साहब बता रहे थे कि जिद है। जिद है या जो भी जिद है है। भाई साहब जो क्यों भी बता रहे जो भाई? मर्जी वो मुझे से- एक शेर याद आ गया, वही गाना ही था। बंदे में शेर। जिद है। वो वाला शेर ये है कि देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, अरे हाय। खाक में मिल के भी कहता है कि बिगड़ा क्या है। बिल्कुल। खान और साहब वो की हालत डर कर वो खड़ा होगी है है। भाई साहब, हाँ, कभी मिट्टी भी में नहीं लग रहेगा। गया, लेकिन- उसको जो है हादसा सानिया हुआ है, 9 उसको मई का। कितना टाइम हो चुका है कितना टाइम हो गया, कल की बात है। बता दे, दिन नहीं बता दे। 2 साल हो गए, कल हुआ था। कल हुआ। कल से मुराद क्या कल हुआ है कल का महीने महीना। जून का मंथ चल रहा है। कितना टाइम हो महीना चुका है? होगा। बता दे मुझे। महीना नहीं, डेढ़। डेढ़ महीना डेढ़ हो गया। महीना। 1.5 महीने तक उसने एक कॉन्फ्रेंस नहीं की किसने नहीं की? इमरान खान ने। तो भाई साहब आज भी देख लो अरे उसके चर्चे भाई चल रहे हैं, साहब। इंडिया के यहाँ भी चल रहे हैं और पाकिस्तान के यहाँ भी उसकी मारी खा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस नहीं की। नहीं की कोई होने ही नहीं उसका देता भाई भाई साहब साहब, इंटरनेट उसने काट नहीं दिया की। गया है। तो फिर हाँ, तो फिर होने कोई चर्चे नहीं तो हो देता। रहे हैं ना। क्यों था? आज भी उससे डर है। नहीं, वो नहीं, होने कोई नहीं नहीं, देता। वो गाड़ी में या मोबाइल के ऊपर बैठ के ना वो वीडियो बना लेता है हाँ। पाकिस्तानियों। मेरे अजीज पाकिस्तान। भाई साहब वो ये जितना है ना इन इदारों से और इन पहले जो हुक्मरान हो चुके हैं जो अभी मौजूदा है इनसे भाई साहब वो 100 दर्जे लेकिन अभी जो है ना, ये मानना 100 है। दर्जे इस लिहाज से बेहतर है कि मुल्क का ना बेड़ा गर्क करके गर्क रख कर दिया। अब भाई अब जो है ना, इस लिहाज से मेन 100 मुद्दा अब दर्जे ये है कि भाई खान साहब अब टूटेगा। वो इसलिए कि जो अच्छा, इससे उसके- ज्यादा क्या टूटना है? वो इसके जो दो supporter उसको- बंदे हैं भाई इसके साहब, साथ सिर्फ खड़े, उसको- बाकी सभी निकल गए हैं। जो आर्मी में उसके आधे से टूटेगा, क्योंकि पहले आर्मी के जो सपोर्टर थे ना, ये 102 बंदों पे जो केस चल रहा है ना, हाँ। ये कोई छोटे मोटे लुच्चे लफंटे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बड़े हैं। ये तो भाई साहब जनरल, पब्लिक को ब्रिगेडियर पब्लिक को तो पता हैं। चला है आज भी आर्मी के हाथ भी और- उसके अंदर तो सपोर्ट है, लेकिन इतने तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन आज भी अवाम तो सपोर्ट उसी को कर रही ये है। 102 लेकिन ये थोड़े जो से स्टेप- बड़े हैं। थोड़े से नहीं है भाई ये साहब, बड़े हैं वो 2 वाले हैं भाई और साहब। वो भी हक सच के लिए खड़े हैं, ये भी देख। ये जो स्टेप आपके आर्मी अब ने सच दिया के है लिए ना, नहीं, उनको भी दिया होगा कि भाई साहब हाँ। तुझे आर्मी हाँ, चीफ बनाऊंगा, चलो, तुझे उनको फलाना भी बनाऊंगा। दिया लालच होगा। भाई साहब, लालच लालच और उनका लालच आज उनसे उनकी वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, हाँ। वो ओहदा उनसे कोर्ट छीन मार्शल लिया। करके जो बिल्कुल। करते हैं ना भाई साहब, उनके बड़ा लालच लालच करके उनसे निकालते छीना। हैं। एक बंदा और आर्मी जिनको बैर बेइज्जत किया जा रहा है, जो हमारे जो भी जाता है चाहे हुक्मरान है या जो बड़े बड़े ऑफिशियल है इदारों के, उनकी जो हो रही है ना, वो मैंने- पूरी दुनिया के अंदर उनकी वीडियो भी चल मैंने रही है। शुरू से आपसे सवाल पूछा था कि ये जो कर रही है आर्मी ठीक है या गलत? बिल्कुल गलत कर रही भाई है। बिल्कुल सही कर लोगों रही के है। हकूक जो को जबरदस्ती इदारे को दबाया अंदर जा से रहा है। खोखला करे, करेगा। मुल्क की सालमियत की बात है यार, अदारे का भाई साहब जो काम है वो करे, तो वही कर रहे हैं, कंट्री वही कर को रहे ना हैं। वो गड्ढे के अंदर ना धकेले। मतलब पहले दिन से जब ठीक है 47 से ना? बना है तो वही संभाल रहे हैं, तो वही उनका जो संभाल काम है रहे वही हैं, तो कर भाई रहे साहब हैं। कुछ तो फिर ये नौबत ही क्यों उन्होंने लाकर खड़ी कर दी है? कौन सी तो नौबत? सही ढंग से चला लेते। तो चला ही रहे हैं वो, क्या पहले खाब दिन चला से रहे हैं? 47 से ही वही चला रहे हैं। ठीक है। बताओ कि कौन सा लीडर आया था जिसने तुम्हारे लीडर ने चलाया कंट्री? आर्मी चला रही है भाई, तो उसे चलाने दो। भाई साहब लोगों के दिलों से नफरत जो है इमरान खान थी वो बढ़ा तो फिर तो बढ़ जाएगी, यार, धीरे बहुत धीरे सारे देखना भाई जबरदस्ती साहब। कितनी देर तक लो जी, जबरदस्ती अब अदारे इसमें कितनी कौन देर सी तक बात है? करेंगे जबरदस्ती? बहुत सारे ऐसे कंट्री जो आर्मी रूल नहीं करती, लेकिन फिर भी उनकी हालत कुत्ते जैसी है। हाँ, हमारा भाई साहब एक आइटमी जो पावर हमारा तो फिर भी कुछ अच्छे हाल है, कई लोगों के तो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे हाल एटमी हैं। पावर होने के बावजूद ये हालत हो चुकी है। अब एक बंदा गलत डायरेक्शन पे चला जा रहा है, इदारे को खोखला कर रहा है, मुल्क की सालमियत की उसे कोई फिक्र ही नहीं है, तो उन्हें भाई महकमे में नहीं होना चाहिए। चलो ये जो सही चापलूसी कर रहे हैं सही कर उनकी रहे फिर हैं। उनको लेकर आए हैं, भाई जिन्होंने साहब- 75 सालों में इनके साथ मिलकर लूटा है, फिर उनको तो लेकर खान आए। साहब भी तो वही तो कर वही रहे है, हैं। खान साहब कौन से वो पंडोरा पेपर खान साहब के दौर में लीक हुए। मेरा भाई तू भी कुछ होश के नाखन ले ले। होश के नाखन मैं तो मान रहा हूँ भी वो जो है वो कोई मानता है? बिल्कुल साफ है, वो भी पापी है, लेकिन तो फिर- इनसे काम नहीं तो है। पापियों को फिर के पापियों को इनसे support काम करते नहीं है हो। भाई साहब, क्या उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया, वो तो बड़े अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं बिल्कुल। और देखो हमारी आर्मी को कितनी तू लोग फिक्र लोग ही है, बोलते थे ना, कितनी इतने तारे, फेवर, इतने कितनी इतने वो चीजें मिलती थी। कितनी इधर फिक्र इन है। आर्मी देखो इन आर्मी वालों का हिसाब किताब नहीं होना इंडिया ने चाहिए। अमेरिका से ड्रोन लिए ना, तो हमने चाइना से ले लिए भाई। हालांकि हमारे पास 40 कौड़ी नहीं है, फिर भी मुकाबला कर रहे हैं।
मुल्क की बहुत फिक्र है भाई साहब उन्हें। चलो ये हम मुल्क की तो सालमियत पैसे के- डाल मुल्क की तो उन लोगों को फिक्र है, तो उनको दबाया तो उन्होंने वही लोगों को बात पहले कर रहे है। अब ये हाथ से चला गया तो वो खाएंगे किधर से? कौन चला गया? जो डील कर रहे हैं ड्रोन लेने की, अवाम को तो पहले दबा के रखा है जबरदस्ती। अगर मुल्क ही हाथ से चला गया तो वो लोग किधर से वो खाएंगे? इंडिया के साथ ऐसे ही मुल्क इंडिया हाथ से का चला हमला कर जाएगा। देगा। तो भाई यही तो अपने बचाव के लिए वो कह रहे हैं ना कि हमने अपनी- कश्मीर लेना है, तो वो किस लिए बोल रहे हैं भाई साहब? उनकी कोई प्लानिंग होगी तभी तो खुद को स्ट्रॉन्ग 75 सालों से सुनते ही आ रहे हैं, लेना है लेना है लेना है। इंडिया वाले बोल रहे हैं कि पाकिस्तान वाला लेना है। अच्छा जी, अच्छा हाँ, अच्छा, तो वो इसको ले डिपेंड सकते नहीं हैं। करना। अभी वो कैसे ले लेंगे? सकते हम चाइना से ड्रोन नहीं ले रहे। तुम लोग तुर्की तीन से ले ले रहे हो, लें, पहले पहले- 31 से ज्यादा लिए हैं। पहले हम हमले करते रहे, अब डिफेंस करेंगे। डिफेंस- हमें तो सिर्फ इंडिया के लिए चाहिए, उनको तो चाइना के लिए भी चाहिए। हाँ ये भी तो देखो ना, बिल्कुल देख बिल्कुल। रहा हूँ। हमारे ड्रोन वैसे भी तगड़े होंगे भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे खान साहब जो है ना, ये इतने दूध के धुले कोई नहीं है भाई ये साहब, अब कुर्सी के टूटेंगे। लालच वो में। इसलिए क्योंकि जो आर्मी आदि जो साइड लेती था, 102 बंदे जो चुने गए, जो उनकी साइड लेती थी, उनका था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, सही। बिजली आ गई भाई। तो लेकिन अब खान साहब को जब पता चलेगा कि भाई साहब उनका भी कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, वो उनके पल्ले कुछ नहीं रहा, तो खाली मेरे हो पल्ले जाएंगे क्या खान रहेगा? साहब। तो खान साहब हो सकता है भाग भी सकते हैं, भागेंगे, दबा के। देखना तुम भागेंगे। तो और कोई बात कोई नहीं। ऑप्शन ही नहीं होगी उनके पास। भाई लोग और आप कोई भी ऑप्शन सारी नहीं उम्र होगा। गुलामी की जिंदगी गुजारोगे। कोई नहीं गुलाम, हम तो आजाद हैं, गुलाम अपनी नहीं मर्जी से हो। सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, कोई टेंशन नहीं। तुम लोग करते हो ना, तो बेचारे वो नहीं गरीब करता। लोगों को नहीं। तेरे को तो वो ये तो वजीर का बंदा होगा ना। जब वीडियो बनानी होती है ना, तो मौसम साहब को जेल से अब छुड़वा भाई कर आप लाते तुम लोग हैं। सिर्फ अपनी सोचते हो, अच्छा खा पी रहे हो, पहन रहे हो, अच्छी जिंदगी जिंदगी बस हम जिस अपने माशरे में जो रहते हैं, वहाँ पर गरीब है ना, लोग नहीं उससे रहते। पूछो उनके ऊपर क्या बीत भाई रही है। साहब शहर में गरीब बंदे रहते हैं, काम वहाँ करें, लोग खाएं नहीं पिए, रहते। मौज करें। तो भाई ठीक तो है, काम है कौन सा जो करना है? मुझे आप लोगों की ये समझ नहीं लगती। वो काम ये शहर के है, अंदर चले जाएं, लोग बेचारे तुम्हारी- सड़कों के ऊपर मजबूर तुम्हारी बैठे तरह हुए हैं। तुम्हारी तरह हराम खा खा के जवान नहीं हुए, काम कर कर के जवान हुए हैं। हाँ चलो, वो काम तो- ये है कि तो सबसे मेरा पहले रब ढूंढे। बेहतर जानता है ना, हराम कौन खा रहा है और हलाल कौन खा रहा है। सही मौसम बात। ये मेरा साहब, रब बेहतर जानता है, तू नहीं। उनके पास इसका सबसे फैसला बड़ा करने काम का। तो ये है कि वो ठीक है खुद ना? के लिए काम ढूंढे। नहीं, तेरे को काम नहीं मिलता। और अपनी छोर में उन बेचारे गरीबों की वैसा बात कर रहा हूँ। वो अपने की बेचारे- तरफ तू तेरा मानना है कि मैं खुशहाल जो- हूँ, तो पूरा कंट्री जो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो बेचारे गरीब हो गए। गरीब उनकी हो। सोच रहा है तू कितना घटिया इमरान का आदमी है 30 तू। साल रहा, क्या घंटा पार लिया, क्या कर लिया है? वो 75 साल है, उन्होंने घंटा उखाड़ा। ये भी क्या मुझे पता। 75 साल को अकेले रहे हैं? हाँ? सारी पार्टियां नहीं है, 30 साल से तो ये भी सारे है। अभी तो सारे मिलकर ही नहीं खा रहे। हाँ। तो ठीक है भाई, उन्होंने घंटा अभी उखाड़ लिया। बताइएगा कमेंट सेक्शन में, खान भागेगा या टिका रहेगा? जी। क्योंकि उसकी आर्मी की जो सपोर्ट थी वो भी वो अभी बिल्कुल खत्म खत्म हो रही है। वो भगोड़ा भागेगा नहीं, बस ये है। वो भगौड़ा भी बोल रहा है, भागेगा भी नहीं। ये बंदा वो दूसरों की तरह। हाँ, वो भगौड़ा नहीं, वो ऐसे वो भगौड़ा नहीं, वो भागेगा नहीं। भागेगा नहीं। सही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे ख्याल में तो खान जियो बिल्कुल मिलते नहीं, मेरे साथ, अब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।